हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द प्रेप बी। आज हम कुछ नए क्वेश्चन देखने वाले हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन देखना। आई होप आप लोग ने सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंप्यूट द वैल्यू ऑफ 1 into 2 स्क्वायर प्लस 2 into 3 स्क्वायर प्लस 3 into 4 स्क्वायर प्लस प्लस एंड सो ऑन टिल 19 into 20 स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन अगर कैट में आता और आपको ये सॉल्व करने नहीं भी आए तो बिकॉज ये 20 टर्म्स है, आपके पास कैट में कैलकुलेटर होता है, आप कैलसी यूज कर सकते हो। इट टेक्स योर 2 मिनट्स आई गेस, 2 मिनट लग जाएंगे, बट हाँ, एक मतलब 3 मार्क्स तो आपके आ जाएंगे वहाँ पे, तो वर्थ इट है अगर वो मेहनत भी कर सकते हो। वॉट इफ ये नंबर 20 हो ना रह के 40 हो जाता, तब तो दिक्कत है। तब आप कैलसी यूज नहीं कर सकते, इवन यूज भी करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो सॉल्व कैसे करना है, लेट्स सी। पढ़ते हैं फिर से इसे। क्या कह रहा है? 1 into 2 स्क्वायर, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। प्लस 2 into 3 स्क्वायर, देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर आया तो इसके जस्ट बाद यहाँ पे 2 आ गया, और 2 के नेक्स्ट जो नंबर आता है 3, उसका स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे 3 का जस्ट नेक्स्ट जो नंबर आता है 4, उसका स्क्वायर हो गया। सिमिलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो कैसे सॉल्व करना चाहिए? दो तरीका है, मतलब मुझे तो एक ही याद आ रहा, दूसरा कोई हो तो आप बता देना, ठीक है। मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ, इसे थोड़ा अगर बी अरेंज कर लूँ। ये 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है। व्हाट इफ मैं इसको 2 बना लूँ, इसको 3 बना लूँ? इज इट पॉसिबल? हो सकता है, लेट्स सी। इसे मैं कर देता हूँ कि 2 - 1 इंटू द 2 स्क्वायर। इसे क्या कर दूंगा मैं, इसे 3 बनाना, तो इसे मैं कर दूंगा 3 - 1 इंटू द 3 स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक चीज फॉलो हो रही है मेरे केस में। मैंने ऐसा टर्म बना दिया कि यहाँ पे 1 देखो कॉमन आ जाएगा सब में, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ठीक है। तो आगे भी 1 ही आना है, मुझे पता चल गया। लास्ट नंबर जो रहेगा कुछ इस तरह से बनेगा, दैट इज 20 - 1 इंटू 20 द होल स्क्वायर। राइट, यही टर्म बनेगा। इसे थोड़ा फर्दर सॉल्व करूँ अगर मैं, तो इस तरह से बन जाएगा ये 2 क्यूब, 2 into 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, माइनस ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी ये बन जाएगा 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर। दिख रहा है पैटर्न? एंड सिमिलरली ये चलता जाएगा और ये इस तरह से बन जाएगा आपका 20 क्यूब माइनस 20 स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं 2 क्यूब, 3 क्यूब इसे कॉमन ले लूँगा। इफ आई टेक दिस टर्म कॉमन, ये इस तरह से बन जाएगा मेरा। लेट से क्या बन जाएगा ये मेरा बन जाएगा 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस 20 क्यूब। क्योंकि ये सारे टर्म पॉजिटिव में है तो इसे मैं एक तरफ ले लिया। यहाँ पे ये नेगेटिव में है, तो मैं अगर मैं यहाँ नेगेटिव एक टर्म ले लूँ तो ये इस तरह से बन जाएगा -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन माइनस प्लस 20 स्क्वायर। आप कहोगे कि अरे प्लस क्यों ले रहे हो, अभी तो माइनस था, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। तो अगर जब आप ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो सारे टर्म माइनस हो जाएगा, राइट। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद देखो, अब अगर आपको याद हो, मैंने कुछ समय पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज बताया था। अगर आपको कुछ कोई पूछ ले, अगर आपको 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन टिल एन नंबर, इसका अगर एडिशन कोई सम पूछ ले, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है, दैट इज n × n+1/2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस वैल्यू 1 2 3। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर पूछा है तो n × n+1/2 ये करना है। सिमिलरली सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर पूछ लिया, मतलब कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल एन नंबर, एन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, n स्क्वायर। ये अगर पूछते तो इसका भी फॉर्मूला है आपके पास डायरेक्ट गिवन है, दैट इज n × n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। दिस इज व्हाट द फॉर्मूला। याद रख लेना, बहुत काम में, बहुत सारे क्वेश्चन में एप्लीकेबल है ये। नेक्स्ट आता है क्यूब के लिए। क्यूब के लिए भी होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस n क्यूब। इसका जो फॉर्मूला बनेगा ये इस तरह से बन जाएगा, दैट इज n+1 डिवाइडेड बाय 2 द होल स्क्वायर।
ठीक है, तो ये 3 अलग-अलग फ़ॉर्मूले, कन्फ्यूज़ मत होना। ये ऊपर में है ये फ़ॉर्मूला यहाँ पे है और ये है लास्ट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से समझ में आ रहा होगा आपको कि ये जो टर्म है कुछ इससे इससे इसके जैसा दिख रहा है, मिला-जुला। ये टर्म जो है इससे मेल खा रहा है थोड़ा बहुत। नाउ यू मस्ट थिंक यार 1 क्यों नहीं है? यहाँ पे तो 1 चाहिए होगा ना हमें? येस डेफिनिटली 1 चाहिए। विदाउट 1 आप इसे सॉल्व कैसे करोगे? तो 1 में कैसे यहाँ पे एडजस्ट करूँ? आई नो कि 1 का जो क्यूब है ना, ये इसकी वैल्यू 1 आते हैं। 1 का जो स्क्वायर है ना इसका वैल्यू भी 1 आता है, राइट? तो मैं एक काम तो ये कर सकता हूँ कि मैं इसे प्लस माइनस 1 कर दूँ। अगर मैं यहाँ पे +1 कर रहा हूँ और यहाँ पे -1 कर रहा हूँ, +1 मतलब 1 का क्यूब भी बोल सकता हूँ ना, या फिर यहाँ बोल सकता हूँ -1 का स्क्वायर, बात एक ही होगा, बात एक ही हो जाएगा ना, राइट? तो बिकॉज़ ये -1 अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब आप बोलोगे ये क्या कर रहा है ये तो नया कुछ लग रहा है, +1 -1 ये क्या कर रहा है? देखो, मैं इसे थोड़ा और बेटर वे में समझाता हूँ आपको, रुक जाओ। तो मैं ये कह रहा हूँ देखो, अगर मैं +-1 कर दूँ, इसका वैल्यू क्या आएगा? 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। क्या है अगर मैं 0 यहाँ पे ऐड भी कर दूँ तो क्या ये इम्पैक्ट करेगा मेरे क्वेश्चन पे? नहीं, क्योंकि 0 हो रहा है, 0 से कुछ वैल्यू तो मतलब कोई हर्ट नहीं होगा ना, राइट? तो अगर मैं यहाँ +1 यहाँ पे कर दूँ, देखिए प्लस वाले सारे टर्म है तो यहाँ पे मैं +1 कर दूँ। यहाँ पे माइनस वाले टर्म है तो मैं यहाँ पे -1 इसमें ऐड कर दूँ, ठीक है? अब मैं इसे ये +1 को मैं बोल सकता हूँ ना कि ये 1 का क्यूब भी तो 1 ही होता है, और ये -1 को मैं बोल सकता हूँ -1 जो है मतलब -1 को मैं स्क्वायर दे रहा हूँ। देखो मैं -1 को नहीं दे रहा हूँ, मैं 1 को स्क्वायर दे रहा हूँ, ठीक है? मैं किसको स्क्वायर दे रहा हूँ? 1 को स्क्वायर दे रहा हूँ। 1 स्क्वायर भी तो 1 ही होता है ना? तो ये 1 स्क्वायर मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, तो ये जो टर्म है मेरा इस तरह से बन जाएगा। ये माइनस टर्म एज़ इट इज़, चलो इसे थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। तो ये इस तरह से बन जाएगा, दैट इज़ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन टिल 20 क्यूब। ओके, सिमिलरली माइनस ये माइनस कॉमन, इसका ये माइनस कॉमन, अब इसे अंदर डाल दो तो प्लस में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ओके नॉट क्यूब, 3 स्क्वायर टिल 20 द होल स्क्वायर। आप यहाँ से आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो एंड इसका जो भी आंसर होगा ये फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दो, क्यूब वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दो, सॉल्व कर लो, आंसर जो भी होगा कमेंट करके बताओ क्या आ रहा है। वैसे ही मैंने बहुत लंबा ले लिया, इसे लेंदी कर दिया। इसके आगे जो भी देख रहा होगा, अगर यहाँ तक कंटिन्यू कर रहे हो आप, तो स्पीड अप कर लो वीडियो को, थोड़ा स्पीड में देख लो, कोई बात नहीं, होता है, मैं समझाते-समझाते थोड़ा धीरे समझाता हूँ। ओके, तो आई एम स्लो, मैं मानता हूँ, ठीक है? अभी सेकंड क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आप पॉज़ करके सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्यूशन पे जा रहा हूँ। 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सच दैट द कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज़ लेस दैन 1, ठीक है? मतलब हमें 3 पॉजिटिव रेशियोज़ है, गिवन नंबर्स गिवन है जिसका रेशियो जो है वो लेस दैन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो पहले नंबर ले लेते हैं, पॉजिटिव नंबर्स जो कहा गया है। तो मैं एक नंबर ए ले लेता हूँ, ए लूँगा तो नेक्स्ट नंबर क्या बन जाएगा? एआर बन जाएगा। उसके बाद वाला क्या बन जाएगा? एआर स्क्वायर बन जाएगा, राइट? एंड जो रेशियो है इनका, जो आर की वैल्यू है वो लेस दैन 1 होना चाहिए। वी डोंट नो कि आर का एग्ज़ैक्ट वैल्यू क्या है, बट आर का वैल्यू क्या है? ये लेस दैन 1 है। दिस इज़ क्लियर टू अस। 2 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, 2 टाइम्स इसका, चलो लिखते जाते हैं, 2 टाइम्स ऑफ ए, 3 टाइम्स द सेकंड नंबर क्या है? एआर, तो 3 टाइम्स इसका ले लेते हैं, दैट इज़ 3 टाइम्स ऑफ एआर एंड 4 टाइम्स द थर्ड नंबर, इसका 4 टाइम, ये जो है आर इन जी एपी। ओके, तो ये जो टर्म था ये जीपी में था, ये टर्म जो है ये एपी में है। आपको पूछा क्या गया है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? कॉमन रेशियो मतलब मुझे आर की एग्ज़ैक्ट वैल्यू पूछी गई है जो कि 1 से तो कम है, बट 1 से कम कौन-सा वैल्यू है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, 1/2, 1/3, 1/4 एंड नथिंग। अगर यहाँ कोई 2 वैल्यूज़ होते जो कि ऐसा रहता कुछ 1 या फिर 2, मैं इसे डायरेक्टली एलिमिनेट कर देता था, बट यहाँ पे क्योंकि 1 बाय में है, जो कि 1 से कम है, तो डायरेक्ट एलिमिनेट नहीं कर सकते। नो सच 3 पॉजिटिव नंबर्स एक्सिस्ट, ये भी एक ऑप्शन है कि यार ऐसा कोई नंबर ही एक्सिस्ट करे तो रेशियो कहाँ से आप पूछ रहे हो? तो ये भी एक चीज़ है। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है इसे? अब मैं जीपी से सॉल्व तो कर नहीं सकता हूँ, पॉसिबिलिटी नहीं है। बट मुझे एपी दिया है उसने, तो एपी में सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे एपी में पता है, दिस मिडल मिडल टर्म, ये जो मिडल टर्म होता है ना, ये इन दोनों का एवरेज होता है। ये तो आपको ही पता चल गया होगा, अभी बहुत दिनों से आप एपी पढ़ रहे हो तो पता चल गया होगा। तो मैं लिख सकता हूँ, दैट इज़ 3 टाइम ऑफ
ए आर इज इक्वल टू 2a प्लस 4 टाइम ऑफ ए आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, राइट। एवरेज ही निकालना, मैंने एवरेज निकाल दिया। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से देखो 2a कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से 2a कॉमन ले लेता हूँ, तो इसमें मुझे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस 2r स्क्वायर डिवाइड बाय 2। यहाँ पे आपका 3ar है, ये 2 कैंसल, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे ये a जो है, अगर मैं इसे यहाँ शिफ्ट करता हूँ, ये भी डिवाइड में चला जाएगा, तो ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, 3r इज इक्वल टू 1 प्लस 2r स्क्वायर। नाउ यू कैन सी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक फॉर्म कर रहा है। 2r स्क्वायर, ये माइनस इसे मैं अगर यहाँ भेज दूँ तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है? अगर नहीं आता है, अभी जाओ सेशन देखो जो मैंने लिया है क्वाड्रेटिक बेसिक का। कमेंट कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अलजेब्रा का प्लेलिस्ट का, जाके देखो, सॉल्व करो इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगे। दो वैल्यूज जो होंगे वो एक पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जो भी हो। पॉजिटिव बोला गया है क्योंकि हमें आंसर है पॉजिटिव चाहिए, तो हमारा वैल्यू भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर आपके दो वैल्यूज आ रहे हैं, एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव, तो उस केस में आपको पॉजिटिव वाले को सिलेक्ट करना है, वही यहाँ पे आंसर होगा, वो मार्क करना है। इन केस आपके दो वैल्यूज ऐसे भी आ सकते हैं, एक वैल्यू हो सकता है लेस देन 1 हो, एक वैल्यू होगा ग्रेटर देन 1 हो। तो जो लेस देन 1 होगा वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। सॉल्व करो, मार्क करो, कमेंट करके बताओ क्या आंसर आया, क्या 1/4 आया या फिर ये आंसर आ रहा है। व्हाट इफ यहाँ पे नंबर जो है आ ही नहीं रहा है, वो रैशनल है ही नहीं, मतलब इस तरह से नंबर नहीं आ रहा, वो मान लो इर्रेशनल नंबर आ गया, या फिर वो मान लो आपका इमेजिनरी नंबर बन रहा है। अगर इमेजिनरी नंबर बन रहा है वो, उस केस में आप ये मार्क कर दो, ठीक है। तीनों केसेस बता दिया मैंने, सॉल्व करके आंसर कमेंट करो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या है, टू पेंटर्स टेक्स 20 days टू पेंट अ वॉल हैविंग सरफेस एरिया x स्क्वायर मीटर। नहीं पता हमें, एरिया x बोल दिया यार, x का क्या ही बात करें हम। द टू पेंटर्स स्टार्ट पेंटिंग द वॉल स्टार्टिंग थर्ड डे, टू न्यू पेंटर ज्वाइन देम ऑल्टरनेट डेज। ठीक है, देखो पहले 2 दिन तो यार इन लोगों ने काम किए, ठीक है, पहले 2 दिन तो इन लोगों ने काम किया। थर्ड डे से लेट से दो पेंटर जो थे, ये मान लो पेंटर 1 P1 लिख देते हैं, ठीक है, ये P1 था और एक है P2। तो ये दोनों ने डे 1 पे काम किया, दोनों ने मिलके, ठीक है, डे 1 पे इन लोगों ने काम किया। डे 2 पे भी ये दोनों ने ही काम किया, P1 P2। डे 3 पे क्या हुआ ना, डे 3 पे जो हुआ है कि भाई दो नए पेंटर ज्वाइन कर ले इन लोगों को काम करने के लिए। तो ये हो गया P1 P2 और इनके साथ मिल गए P3 P4, ठीक है। ओके, टू न्यू पेंटर ज्वाइन देम एवरी ऑल्टरनेट डेज। अब ऑल्टरनेट डेज पे क्या हो रहा है, ज्वाइन जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो है, ये चार लोग थे काम कर रहे, P1 P2 P3 और P4, ये डे 4 पे। अब इसके बाद जो है फिर से अब यहाँ पे दो और आ गए, यहाँ पे P5 और P6 भी जो नए हैं यहाँ पे ज्वाइन कर लेने। समझ में आ रहा है? ये तो समझ में आ रहा होगा, बट अब कैसे सॉल्व करना है, आगे कैसे से करना है। तो हमें ये बोला गया कि दो पेंटर जो है वो 20 दिन में काम करते हैं। तो ये बताओ बाकी के लोग मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं, तो सारे अगर इस तरह से फॉर्म में चल रहा है तो कितने दिन में काम हो जाएगा, राइट। तो मैं अज्यूम करता हूँ ना, क्योंकि हमें पेंटर बोला गया है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हर एक पेंटर के जो काम करने की एफिशिएंसी होंगी वो 1 हो सकती है या फिर इक्वल हो सकती है। इस केस में मैं 1 में बोलूंगा, क्योंकि मैं 1 लेने वाला हूँ, इसलिए मैं 1 बोल दिया, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि P1 जितना अमाउंट ऑफ काम कर रहा है उतना ही P2 भी कर रहा है। सिमिलरली जितना P1 P2 कर रहा है उतना P3 भी कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ काम P4 भी कर रहा है। अगर P1 1 यूनिट कर रहा है तो P2 भी 1 कर रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ गिवन नहीं है, यहाँ सीधा पेंटर कहा गया है। मैं एज्यूम करके चलो कि सबकी कैपेसिटी एक बराबर ही है, सारे बंदे एक जितना ही काम करेंगे। 1 घंटे में अगर कोई बंदा एक रोटी बना लेगा, तो फिर पेंटर है तो रोटी कैसे बनाएगा। एक बंदा एक दीवार पेंट कर लेगा तो दूसरा बंदा भी एक दीवार पेंट कर लेगा, ये एज्यूम करके चलो, ठीक है। तो मैं यही अज्यूम करता, तो अगर मान लो दो पेंटर जो है 20 दिन में काम कर रहे हैं, दो पेंटर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 20 दिन में, 20 डेज में दो पेंटर, अगर मैं 1 1 मान के चलो तो दो पेंटर मतलब 2 यूनिट एक दिन में काम हो रहा है। मतलब अगर P1 अगर एक काम कर रहा है तो P2 भी 1 कर रहा होगा, तो 2 × 20, टोटल काम कितना मिल गया हमें, ये मिल गया 40। ये कितना हो गया, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अच्छे से लिख देता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाए। ये हो गया आपका टोटल वर्क।
टोटल वर्क कितना हुआ, 2 पेंटर 20 दिन में काम करते तो 40 हो गया। अब तो ईज़ी है ना, अब तो सॉल्व कर ही सकते हो। अब तो कर लूँगे यार, मुझे लगता है नहीं है कि आगे बताना चाहिए। फिर भी मैं बता देता हूँ, चलो क्या ही बोलोगे, नहीं तो बोलोगे बताया नहीं। यहाँ 2 लोग काम कर रहे तो 2 हो गया, ठीक है। दूसरे दिन भी कितने 2 लोग कर रहे हैं। तीसरे दिन कितने कर रहे हैं, तीसरे दिन में यार 4 लोग कर रहे हैं। सिमिलरली उसके बाद फिर 4 लोग कर रहे हैं, फिर उसके बाद 6 लोग हो गए, फिर से 6 रहेंगे, फिर 8 हो जाएँगे, फिर 8 हो जाएँगे। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब इसे ऐसे करोगे सॉल्व नहीं यार, 2 2 टाइम आ रहा है, 4 2 टाइम आ रहा है, 6 2 टाइम हो रहा है, 8 2 टाइम हो रहा है, तो आप यहाँ से कॉमन ले लो ना। कॉमन क्या ले लोगे? 2 बार और तो 2 कॉमन ले लो। अब क्या बचा, 2 + 4 + 6 + 8, और अब इसका वैल्यू जो भी है 8 नहीं, टिल n जहाँ तक भी हो, प्लस n। आई एम नॉट श्योर n कितना होना चाहिए। इसकी वैल्यू आपको गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी है 40। तो ये कैंसिल करके कर दो तो 20 हो जाएगा। तो आपका ये बन जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 इज इक्वल टू, और क्या कर रहा हूँ मैं, प्लस टिल 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 प्लस n इज इक्वल टू 20। ऐड करो तो कितना आता, कहाँ पे खत्म हो रहा है देख लेना। आई गेस ये तो 4 दिन में ही हो जाएगा खत्म। ये देखो ये 20 तो बन गया यार, बराबर था मैं। गलती से ही सही, बट मैं सही कर रहा था। तो इनका सम ही 20 हो जा रहा है। तो कितने दिन में हो रहा है ये, 1 2 3 4, 4 डेज। क्या 4 डेज में मार्क कर दूं? नहीं, दिस 4 डेज, बट ये तो 2 बार हो रहा है ना, तो 2 दिन सेम चीज रिपीट हो रहा है, राइट। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 2, दैट इज 8 डेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 डेज। आई होप यू गॉट इट। मैंने सोचा सोचा समझा दूंगा सिर्फ, बट सॉल्व ही हो गया यार पूरा, तो ईजी था बहुत। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे आके कि यार आप इतना ईजी क्यों करवा रहे हो, लास्ट सेशन में बहुत ज़्यादा ईजी था, ऐसे कुछ लोग कहेंगे। तो यार देखो, बात ईजी की नहीं है। अगर आप ईजी क्वेश्चन को पहचान रहे हो और उसे सॉल्व कर पा रहे हो, यू आर लकी, यू आर गुड इनफ और गुड पोजिशन दैट यू फाउंड इट ईजी। बहुत से लोगों को ये भी हार्ड लगता है। एंड मुझे टीम ने कहा है कि यार आप इतने ईजी क्वेश्चन क्यों ले रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो कुछ बच्चे। तो मैं यही कहूँगा, मैंने उन्हें भी, टीम को भी यही कहा है, आपको भी यही कहूँगा कि यार देखो, माई पर्सपेक्टिव टू टेक दिस सेशन इज़ वेरी डिफरेंट। आई वॉन्ट यू गाइज कि आपको पता चले किस तरह क्वेश्चन को आपको सेलेक्ट करना है, कौन से क्वेश्चन का लॉजिक आपको पता रहना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आपको दिख रहा है पेपर में, तो आप इसे सॉल्व कर पाओ, ना कि इसे स्किप कर दो। पेपर में एग्जाम टाइम पे प्रेशर अलग होता है। अभी आपको ये इजी लग रहा है बिकॉज आपके पास कोई एग्जाम प्रेशर नहीं है। ये सेम क्वेश्चन अगर आप मॉक्स में दे रहे हो या फिर एक्चुअल एग्जाम में जाओ, आप ये भी नहीं बना पाओगे, आप इतने प्रेशर में रहते हो। तो आपका प्रेशर कम हो, आपको लॉजिक क्लियर हो, आप प्रैक्टिस में रहो। दिस इज व्हाट माय फर्स्ट पर्सपेक्टिव। सेकंड थिंग, इजी क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ मैं क्वेश्चन वही ला रहा हूँ जो आपको अच्छा खासा एक नॉलेज गिवन हो, मतलब आपको ऑलरेडी हो तो अच्छी बात है। बट मैं चाहता हूँ कि उसके क्वेश्चन के थ्रू मैं कुछ कुछ न्यू लर्निंग्स दे दूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट भी होते हैं। तो मान के चलो अगर मैं 5 क्वेश्चन डेली ला रहा हूँ, तो उसमें से 2 क्वेश्चन आपके सिमिलर होंगे, या फिर पाँचों सिमिलर हो जाए कभी कभी। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं 200 क्वेश्चन करवाया तो 150 न्यू न्यू आपको कॉन्सेप्ट सीखने को ही मिलेगा। आई होप यू गॉट इट। एंड सेकंड थर्ड थिंग वाज वेरी सिंपल। एक्चुअल एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी लोग नहीं कर पाते। कैट की बात कर लेते हैं, बाकी एग्जाम छोड़ दे, कैट बड़ा एग्जाम है तो कैट की बात कर लेते हैं। 75 परसेंटाइल जो है ना, ये सिर्फ, जो कि IIM के कॉल के लिए इनफ है फॉर ऑल कैटेगरी, तो मैं 75 पे ही बात करता हूँ। इसके लिए आपको 10 मार्क चाहिए होता है, अराउंड 10 मार्क, पूरा 10 भी नहीं, अराउंड 10 मार्क। ये कट ऑफ था लास्ट ईयर का। ऑल दो पेपर बहुत ईजी था, बट लोगों के 10 मार्क भी नहीं आ रहे। मतलब आप सोच सकते हो 75 परसेंटाइल 10 पे बन रहा है। तो ऐसे इतने बच्चे हैं कि 75% बच्चे जो है 10 मार्क भी नहीं ला पा रहे। समझ रहे हो? तो पेपर का जो है टेंशन और हर चीज़ वहाँ पे अलग ही माइंडसेट होता है, तो समझ के चलो बेटा। तो वही है, ईज़ी लग रहा है तो अच्छी बात है, टफ लग रहा है तो कोई नहीं, प्रैक्टिस करो, सीखो इसे, एग्ज़ाम में अटेम्प्ट होना चाहिए। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो हियर द 4 क्वेश्चन। बहुत ज्ञानबाजी मैंने कर दी, टाइम बड़ा हो गया, लंबा हो गया सेशन, कोई नहीं देख लो आज के लिए। तो क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करो इसे, वीडियो पॉज करके फिर सॉल्यूशन देखो। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल पी क्यू आर। मैंने पहले से बना रखा है, तो ये है आपका पी, ये हो गया आपका क्यू, ये हो गया आपका आर। ए बी सी आर मिड पॉइंट्स ऑफ पी क्यू। तो ए बी सी जो है ना, इनका मिड पॉइंट्स है। ओके, मतलब ए बी सी जो मिड पॉइंट्स है किसके, एक पी क्यू के जो मिड पॉइंट में आ जाएगा ए, एंड सिमिलरली क्यू आर के मिड पॉइंट में आ जाएगा बी, यहाँ पे आ जाएगा इसका सी। लेंथ ऑफ ए बी, जो ए बी लेंथ है, ए टू बी, ये जो लेंथ है ये 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब लॉजिकली समझो।
सेम क्वेश्चन मैंने ऐसा कुछ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन किसी एक पहले के ड्रॉप में मैंने करवाया, तो आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे समझते हैं इसे। AB42 है, ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल था। इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट अगर मैं ये डिवाइड हो रहा है तो देखो यहाँ पे ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपके 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाते हैं जब आप मिड पॉइंट से कोई एक बीच में ट्रायंगल बनाओ। तो एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बीच में जो है दिख रहा है ब्लू वाला, इसके बाजू में ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल। तो अगर ये 42 है, इट मीन्स AQ की वैल्यू भी कितना होगा 42, और AP का वैल्यू भी कितना होगा 42। ये टोटल वैल्यू कितना बन गया? मैं यहाँ से बोल सकता हूँ जो लेंथ ऑफ PQ है, ये वैल्यू जो है ये मेरा 84 बन गया। सिमिलरली ये आपको समझ में आ गया। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है फाइंड द एरिया बिटवीन इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC। अगर आपने सारे ड्रॉप्स फॉलो किए हैं, और अभी हम आई गेस 11th ड्रॉप पे है, यस। तो अगर आपने 1 to 10 ड्रॉप फॉलो किए तो एक सेशन था जहाँ पे मैंने बताया था कि आपको इन सर्कल का रेडियस कैसे निकालना है, और सेम क्वेश्चन यहाँ भी आ गया है। इवन इन सर्कल नहीं भी है तो आप जो है सर्कम सर्कल का भी रेडियस यहाँ पे, सॉरी सर्कम रेडियस भी आप निकाल सकते हो। इन सर्कल मतलब ये अंदर में जो ट्रायंगल के अंदर बनता है उसे हम बोलते हैं इन सर्कल। ट्रायंगल के जो बाहर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? सर्कम सर्कल। ठीक है, और इन सर्कल का जो रेडियस होता है उसे हम बोलते हैं इन रेडियस। सर्कम सर्कल का जो रेडियस होता है उसे हम बोलते हैं सर्कम रेडियस। तो इस केस में अगर मैं चलो इसको इग्नोर भी कर दूं ना, ये चीज मैं भूल भी जाऊँ, मैं सिर्फ ये मान ले ऊपर का जो है ना ये PQ वाला ये ट्रायंगल भूल भी जाओ, आपको ये ट्रायंगल मिला है, इस ट्रायंगल का एक इन सर्कल है, इस ट्रायंगल का एक सर्कम सर्कल है, ये सिर्फ मान के चलो। सो मैंने बताया था क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर आपको कोई बोले इन सर्कल मतलब इन रेडियस, ये जो है इसका इन रेडियस बन जाएगा छोटे वाले सर्कल का, जिसे जो अंदर है ट्रायंगल के। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC। ध्यान से देखना, यहाँ लिखा हो, ठीक है। इसके अंदर जो छोटा है इसको बोलेंगे हम रेडियस, छोटा वाला R। ये हो जाएगा आपका इन रेडियस। अगर मैं बड़े रेडियस की बात करूँ, मतलब ये बड़े सर्कल की बात करूँ, तो ये अगर सेंटर का रेडियस है, तो यहाँ से लेट्स चेंज द कलर। ये है पेन का कलर चेंज किया मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पॉइंट से लेके यहाँ तक जो बनेगा ये बन जाएगा कैपिटल R, जो कि हो जाएगा सर्कम रेडियस। ठीक है, मैं दो बताया आपको, एक इन रेडियस, एक हो गया सर्कम रेडियस। इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। अगर आपके पास हाइट गिवन है तो आप हाइट में निकाल सकते हो ट्रायंगल का। अगर आपको हाइट गिवन है, मेंशन है, तो आप 2/3 ऑफ हाइट कर लो डायरेक्टली। अगर हाइट गिवन नहीं है, आपको साइड गिवन है, तो आप कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली A/√3। ओके, और माय बैड, मैंने उल्टा लिख दिया, उल्टा कर दिया मैंने। ये करना था 1, मैं पिछले बार भी उल्टा किया था, अभी फिर से उल्टा कर दिया। ये होना चाहिए 1/3 ऑफ H, जो कि A/√3। ये होगा 2/3 ऑफ H, जो कि आपका बन जाएगा A√3। ये कैसे आया, कहाँ से आया, ये बहुत बड़ी बात है, लंबी बात है, ये कहीं पे और आपको मिल जाएगा। ChatGPT कर लो, समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप इतना याद रखो, ये है आपका इन रेडियस, ये है आपका सर्कम रेडियस। कैसे निकालना है, ये फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे। क्वेश्चन क्या बोला गया? क्वेश्चन बोला एरिया बिटवीन दीज टू सर्कल्स। ये हो गया आपका बड़ा सर्कल, ये होगा आपका छोटा सर्कल। आपको एरिया पूछा गया इसका, मैं यहाँ पे येलो येलो कर देता हूँ, ठीक है। ये जो पार्ट है आपको दिख रहा है, ये इन दोनों सर्कल के बीच में, मतलब बाजू में जो है ना, इनके बीच में जो आ रहा है, मान के चलो ये जो पार्ट है, इसको आपका एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे? रेडियस आपके पास है, सर्कल का फॉर्मूला आपको पता है। सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल इज नथिंग बट πr²। तो πr² लगाओ और इसे सॉल्व करो, ठीक है। πr² लगा लो, इसका फॉर्म बड़े वाले का निकाल लो, बड़े वाले का R वाले से निकाल लो, छोटे वाले का छोटे R से निकाल लो, फिर माइनस कर दो, निकल जाएगा आपका, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ फॉलो करो, फॉलो करने पे आपको समझ में आता है। अगर आप रेगुलरली फॉलो करो तो ये फॉर्मूला आपने देखा ही होगा, मैंने बताया था अच्छे से। ऑब्वियसली मैंने ऊपर नीचे किया था वहाँ भी, बट यहाँ भी कर दिया, वो हो जाता है, बट मैं करेक्ट भी किया था उस टाइम। सो लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो है ये सॉल्व करो, कमेंट करो आंसर क्या है, कि आप सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए भी बताओ। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इजी पीजी। मतलब देखने में तो टफ लग रहा है, कुछ लोगों को तो ये भी लगेगा कि अरे क्या है ये तो बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन नहीं है बेटा, टफ नहीं है। ये सबसे प्यारा क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी कह सकते हो इसे। ये क्वेश्चन देख के दिल खुश हो जाता है। अब बोलोगे कैसा, क्यों? देखो बताता हूँ। व्हाट इज द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स इन एक्सपांशन ऑफ दीज वैल्यू? आई गेस मैंने ऐसा एक क्वेश्चन लिया था, बट वो थोड़ा अलग था, वो थोड़ा डिफरेंट था। बट यहाँ पे देखो ये वाला,
वहाँ पे जो था, वहाँ पे आपको इस तरह से कुछ वैल्यू मिली थी, वो कुछ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग था, फिर उसका कुछ क्यूब और ब्ला ब्ला कुछ तो था। तो वो आप देख लेना, वो जो भी ड्रॉप में था, इसके पहले ड्रॉप में कहीं पे मैंने करवाया सेम क्वेश्चन। बट यहाँ पे ये बहुत अलग केस है। कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें कि आपको 2 टर्म्स हो, जिसका कोई पावर भी ना हो, इवन पावर भी हो तभी भी चलेगा, कोई बात नहीं है। आपको क्या पूछा गया है कि ये टर्म एक्सपांड हो गए तो इसका कोएफिशिएंट जो है ना, सारे कोएफिशिएंट क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सारे कोएफिशिएंट, तो उसका सम क्या आएगा? इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने एक बार कभी पूछा था, उसमें मैंने एक स्पेसिफिक पॉइंट और स्पेसिफिक टर्म का कोएफिशिएंट मैंने पूछा था। मैंने पूछा था एक्स स्क्वायर, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक्स स्क्वायर या फिर एक्स क्यूब का मैंने कोएफिशिएंट पूछा था। वो अलग केस था, उसे कैसे सॉल्व करना है वो देख लेना। इस केस में क्या करना है, देखो, यहाँ पे टर्म अगर ऐसे गिवन है, आपको बोला कि सबका सम चाहिए मुझे, सारे जितना भी कोएफिशिएंट आ रहा है, सारे कोएफिशिएंट का मुझे सम पूछा गया है। कुछ नहीं करना है, ये x और ये y है ना, इसके जगह पे 1 1 लिख देना है, बस काम हो गया आपका। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा ये, 1 + 1 2 हो जाएगा। आपको क्या करना है, 2 to the power 12, यही इसका आंसर है। जो भी आंसर आता है वो लिख दो, आपका हो गया काम खत्म। कितना ईजी है ना, बहुत ईजी था। इसलिए ये क्वेश्चंस आपको पता रहना चाहिए कि कुछ कैसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है। यहाँ पे क्या बोला गया है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ दिस वैल्यू। जितने भी टर्म्स आएंगे सबके कोफिशिएंट का सम चाहिए। जो मैंने लास्ट टाइम पूछा था वहाँ पे स्पेसिफिक एक कोफिशिएंट था, उसका टर्म पूछा था, तो उसे भी कैसे सॉल्व करना हो मैंने अच्छे से बताया, वो देख लेना। सो आई होप यू गॉट इट, कुछ नया सीखने को मिला। 2 3 क्वेश्चन तो सिमिलर ही दिख गए पुराने वाले, तो नया नहीं भी मिला तो डोंट वरी, आगे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि नए होंगे। आज भी बहुत सारे नए थे, कुछ जिस बताओ किसे नया लगा किसे पुराना लगा ये। एंड या, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप लर्निंग एंड अच्छे से रहो भाई, पढ़ाई तो करो, हेल्थ हेल्थ का भी ध्यान रखो। टाइम बहुत कम है एग्जाम्स के लिए, हेल्दी रहो। ठीक है, ज़्यादा बाहर कुछ खाना होना नहीं, नहीं तो बीमार पड़ गया तो हो गया, 10 दिन गए उसमें ही। ठीक है, तो ध्यान रखो, प्रैक्टिस करते रहो। डोंट गेट डीमोटिवेटेड, कम मार्क्स है तभी भी। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, जय सिया राम।